अच्छा, एक चीज और बताऊं आपको, ये जितने भी इंडी अलायंस के बड़े लीडर हैं ना, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे, इनको एक बात एकदम स्पष्ट है कि आने वाले समय में देश का नेतृत्व इसी योगी को ही करना है। आने वाले समय में प्रधानमंत्री यही व्यक्ति होगा, और ये व्यक्ति अपने आप को बहुत कायदे से भारत की जनता के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। भारत की जनता में इस व्यक्ति की इस कुंभ के माध्यम से ब्रांडिंग हो रही है। तो सर, उनकी आंखों के सामने एक मामूली सा सांसद इतना बड़ा लीडर बन गया, उनकी आंखों के सामने देखते देखते, क्या आज पूरे विश्व में उसकी चर्चा हो रही है। आप बताइए, ये वही आदित्यनाथ है ना जो अपनी व्यथा सुनाते हुए संसद में रो पड़े थे, और बिल्कुल और बिल्कुल। मुख्तार मुख्तार अंसारी जैसे टुच्चे 2 कौड़ी के माफिया ने उनको जो है इतना प्रताड़ित कर दिया था कि संसद में अपनी व्यथा सुनाते सुनाते बेचारे रो पड़े थे। वही योगी आज विश्व के सबसे टॉलेस्ट लीडर्स में उसकी गिनती होने जा रही है। इस बात को ये अखिलेश यादव, लालू यादव, ममता बनर्जी और ये जितने भी इंडिया अलायंस के लीडर्स हैं, ये सब लोग समझ गए। इसलिए वो मेल्ट डाउन हो रहा है। और असल में असल वो आलोचना कुंभ की नहीं है, वो आलोचना असल में हो रही है योगी जी की, बिकॉज दे फील थ्रेटेंड फ्रॉम योगी जी। ये बताइए कि 2027 के चुनाव का भय सता रहा है क्या? क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो कुछ हुआ था उसके बाद तो ये बहुत फैल फैल करके चल रहे थे, कॉलर खड़े कर रहे थे। पार्लियामेंट में भी सबसे आगे वाली पंक्ति में वो फैजाबाद के सांसद को लेकर के बैठते थे, उनको अयोध्या का राजा बताने लगे थे। अभी जो 10 सीटों का उपचुनाव हुआ है उसमें यूपी की जनता ने इनकी हैकड़ी निकाल दी। 8 सीटें बाबा ने जीत ली, भारतीय जनता पार्टी ने। जी अब जैसा कि आप कह रहे हैं कि बाबा का कद तो इतना बढ़ गया है कि अब 2027 तो औपचारिकता मात्र दिखाई देने लगी है। जी। महाकुंभ में जो व्यवस्थाएं इन्होंने की हैं वो अभूतपूर्व हैं। देश तो देश, विदेशियों ने भी उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। तो अखिलेश यादव बुरी तरह घबरा गए हैं। सर, एक बात बताऊं, मिल्कीपुर की हार के बाद स्थानीय लोगों ने एक बात कही कि जिस दिन तुमने इस अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा कहा था, उसी दिन तुमने अपनी पतन की दास्तान, अपने पतन की कहानी लिख दी। और इस मिल्कीपुर में जो तुम्हारी इतनी बुरी हार हुई है, मिल्कीपुर और इन सभी 8 सीटों के उपचुनाव में, वो सिर्फ इसलिए हुई कि तुम्हारा दिमाग इतना खराब हो गया था 2024 के लोकसभा चुनाव के निकलते, कि तुम अवधेश जैसे एक सामान्य मानवी को की तुलना, और जो है फैजाबाद सीट की विजय को तुम अयोध्या विजय के रूप में प्रसारित करने लगे, और अवधेश प्रसाद को तुमने राजा राम से तुलना कर दी। बस यहीं से जनता ने तुमको सबक सिखाने की ठान ली थी, और वही तुम्हारे पतन का कारण बना। और यही तुम्हारे पतन का कारण आगे भी बनेगा। जब तक लोगों को इस अवधेश प्रसाद का चेहरा याद रहेगा, जितना तुम इसका चेहरा दिखाओगे, उतने लाख वोट, जितनी बार मीडिया अवधेश का चेहरा दिखाएगी, उतने लाख वोट अखिलेश के कम होते जाएंगे।